मुल्क भर में ईद उल अजहा मजहबी अकीदत और एहतराम से मनाई जा रही है। शहर शहर नमाज ईद के बड़े इज्तिमात पाकिस्तान और आलम इस्लाम की सरबलंदी के साथ साथ फ़लस्तीन और कश्मीर के मुसलमानों के लिए खुसूसी दुआएं। नवाज शरीफ ने जाती उमरा में और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मॉडल टाउन लाहौर में नमाज ईद अदा की। कौम को इत्तेहाद और यगानियत को फ़रोग देने का पैगाम। कहा, ईद कुर्बान पर गरीब गुरबा को याद रखा जाए। सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी ने नवाब शाह में वज़ीर आला सिंध के हमरा नमाज ईद अदा की। अपने पैगाम में कहा कि अल्लाह की अतात ही कामयाबी की कुंजी है। ईद का बाबरकत दिन आलम इस्लाम और पाकिस्तान के लिए रहमतें और खुशियाँ लाए। मुसल्लह अफवाज चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ की कौम को ईद उल अजहा की मुबारकबाद। ISPR के मुताबिक ये मुकद्दस मौका अपने साथ अजीम बेहतरी के लिए कुर्बानी का पैगाम लाता है। इस मुबारक दिन पर याद रखना चाहिए कि हम आज़ादी और अमन व अमान के लिए शहदा और गाजियों के मकरूज हैं। शहदा की कुर्बानियों पर खिराज अकीदत पेश करते हैं। इस मौका पर हम अपने गाज़ा के भाइयों को, अपने कश्मीरी भाइयों को और यहाँ के जो गरीब आवाम हैं और ख़ुसूसन जो हमारे जवान शहीद हो रहे हैं बॉर्डर्स पर, इस ईद के मौका पर हमें उनको नहीं भूलना चाहिए। चेयरमैन सेनेट कहते हैं, ईद के मौके पर मुखय्यर हजरात से अपील है, गरीबों का ख्याल रखें। यूसुफ रजा गिलानी की मीडिया से गुफ्तगू। बोले, हमारी कोशिश है बजट में गरीबों के लिए रिलीफ फराहम किया जाए। नून लीग पीपल्स पार्टी से तहरीरी मुआहदे के मुताबिक चले। मौलाना फजलुर रहमान मुख्तलिफ मकामात पर अजनबी लगते हैं। ईद के मौके पर कौम दुआओं में फ़लस्तीनी मुसलमानों और पाक फौज के शहदा की कुर्बानियों को याद रखे। पूरी कौम को ईद की खुशियाँ मुबारक। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का ईद के मौके पर कौम के नाम पैगाम। बोली, कुर्बानी का मकसद मुसलमानों में इसार का जज्बा पैदा करना है। अल्लाह हर फ़लस्तीनी और कश्मीरी की मदद फरमाए। मरीम नवाज का कहना था, ईद के मौके पर कम वसाइल वाले अफराद का ख्याल रखना चाहिए। मौजूदा हालात के पेश नज़र एक ऐसी हिकमत अमली अपनाई गई है कि जिससे IMF की उन शराइत का कम से कम जो है वो आम आदमी पे जो है वो इम्पेक्ट हो। और उम्मीद है कि इस साल जो मौजूदा बजट पेश किया गया है वो पाकिस्तान को इस मुआशी बहरान से बाहर निकलने में मदद देगा। IMF से वो मुआहदे किए जिससे आम आदमी मुतासिर ना हो। उम्मीद है रवा साल पाकिस्तान मुआशी बहरान से निकल आएगा। नून लीग के रहनुमा राना सनाउल्लाह की मीडिया से गुफ्तगू। बोले, हुकूमत आम आदमी की जिंदगी आसान बनाने की कोशिश कर रही है। पेट्रोल की कीमतों में कमी से खाने पीने की अशिया की कीमतों में कमी आई है। मौलाना फजलुर रहमान जमहूरियत पसंद आदमी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इत्तेहाद एक अलग मामला है। ईद के मौके पर पूरी कौम को मुबारकबाद। ईद उल अजहा हमें कुर्बानी और एसार का दरस देती है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ईद पर कौम को मुबारकबाद। बोले, हमें पाकिस्तान की खातिर झूठी अना और जाती मफादात की कुर्बानी देने का अहद करना है। जुबानी जमा खर्च को छोड़कर हकीकत में झूठ और मुनाफिकत की कुर्बानी देना होगी। ईद का टाइम में मैं किसी के खिलाफ कोई बात नहीं करना चाहता। ये एक मुसलमानों का अजीम तरीन दिन है, तो जो शख्स भी बाहर है, जो जेल में है, जो कैद में है, उन सबको दिली तौर पर ईद मुबारक। एक गोल बनाया था, कुछ भी हो जाए मैं मंशियात फरोशों के खिलाफ जो है वो क्रैक डाउन करूँगा और उसको मैं जहाद फी सबीलुल्लाह समझ कर रहा हूँ। ईद के मौके पर किसी सियासी पार्टी के खिलाफ बात नहीं करूंगा। सबको मिलकर पाकिस्तान को आगे ले जाना है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले, ईद के मौके पर हमें अपनी अना को पीछे छोड़कर आगे बढ़ना चाहिए। सूबे में मुनशियात के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। दुनिया में कोई भी मुल्क ऐसा नहीं जहां अवाम टैक्स ना दें।
नमाज ईद के बाद मुल्क भर में सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी का सिलसिला जारी। अवाम में इज्तिमाई कुर्बानी का रुझान, कसाबों के भी नखरे। गवर्नर सिंध कामरान तिसूरी का 100 ऊंट और 100 बकरों की कुर्बानी का ऐलान। मैंने इसको बहुत ज़्यादा खिलाया और ये मेरे पास आता है। मैं इसको खुद बोलता हूँ कि आए मेरे पास, ये मेरे पास खुद ही आ जाता है आराम से, इसको बोलने की जरूरत भी नहीं पड़ती। अच्छा, क्या बोलता है जानवर आपका? आपको मेरा दोस्त लगता है। अच्छा, दोस्त। अब तो कुर्बान हो जाएगा, दुख नहीं होगा? दुख बहुत होगा, मैं घर में तूफान बचा दूँ। बच्चों ने कुर्बानी के जानवरों से दोस्ती कर ली। बिंटू, चिंटू और बबलू की कुर्बानी का दिन आने पर बच्चे उदास। घरों में जानवरों की खूब आओ भगत। सजा संवार कर मोहल्लेदारों और दोस्तों को अपना जानवर दिखाया। जानवर भी खातिरदारी की वजह से बच्चों से मानूस हो चुके। ईद उल अजहा पर खवातीन की मजे मजे के पकवानों की तैयारी। दुकानों पर मसाला जात की खरीदारी। शहरियों का कहना है बिरयानी, टिक्का, कड़ाही, अचार गोश्त बड़ी ईद का लाजमी जुज़। ईद से पहले सब्ज मसाला जात की कीमतें दुगनी हो गईं। मजेदार खाने जरूर बनाएं, गर्मी बहुत है, गोश्त कम खाएं, डॉक्टर्स का मशवरा। ज़्यादा चीज़ें खाएंगे, मुर्गन चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, ऑयल का ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो हमारी ईद के साथ साथ हमारे जो अजीज़ व अकारिब है उनकी ईद भी ख़राब होने का खदशा है। ईद मुबारक। पहले ज़माने में तुम आई कि नहीं होता? ऐसे ही है। लोग तो दन दन मेरो भाग, आजकल तो थे आज असि गए उथे गोश्त खादा, गोश्त बड़ा चंगा सी, चंगा लगा चंगा। ईद के सारे रंग सुनो न्यूज के संग। ईद उल अजहा के तीनों दिन खुसूसी नशरियात, हर प्रोग्राम नए रंग में रंग गया। बातों की खुशबू और खुशियों के कहकहे, हर मेहमान बहुत महान, गीत संगीत, संगीत की जान। लोड शेडिंग फ्री ईद, हुकाम का ईद के तीनों रोज बिजली और गैस की फराहमी का ऐलान। तर्जुमान सुई सदरन गैस के मुताबिक कराची समेत सूबे भर में 3 दिन बिला तातुल गैस फराहमी जारी रहेगी। 20 जून को शेड्यूल के मुताबिक गैस के औकातकार बहाल हो जाएंगे। बड़ी ईद पर सूरज का पारा हाई रहेगा। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म। महकमे मौसमियात के मुताबिक पंजाब और सिंध के इलाके शदीद गर्मी की लपेट में रहेंगे। पारा 40 से ऊपर रहने का इम्कान। कोहलू और हरनाई में बारिश, नशेबी इलाके ज़ेरे-आब। ईद के दूसरे रोज पंजाब, कश्मीर और केपी के बालाई इलाकों में बारिशों की पेशगोई। ईद के तीसरे रोज जनूबी पंजाब के बेशतर इलाकों में बारिश मुतवक्के। सांगर से जख्मी ऊंटनी को कराची मुंतकिल कर दिया गया। वज़ीर आला सिंध ने मसनूई टांग लगाने के लिए रिपोर्ट तलब कर ली। गवर्नर सिंध का मुतासरा ऊंटनी के मालिक को 2 ऊंटनियां देने का ऐलान। कहा वाक़े में मुलव्वस असल मुल्जिम नहीं पकड़े गए। गिरफ्तार 5 मुल्जिमों का जिस्मानी रिमांड मंजूर। वज़ीर आला सिंध सईद मुराद अली शाह का हैदराबाद में गधे की टांग तोड़ने का भी नोटिस। मुल्जिम गिरफ्तार। सऊदी अरब समेत खलीजी मुल्कों में ईद उल अजहा का दूसरा रोज सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी का सिलसिला जारी। हुज्जाज कराम का खाना काबा में तवाफ। आज मिना में शैतान को कंकरियां मारी जाएंगी। मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में ईद उल अजहा की रूह परवर इज्तिमात। इस्लाम की सरबुलंदी, उम्मत मुसलमा की सलामती और तरक्की के लिए खुसूसी दुआएं। अमेरिका, कनाडा, बरतानिया समेत यूरोप के बेशतर ममालिक में आज ईद का दूसरा दिन। वस्ती एशियाई ममालिक में भी ईद उल अजहा मनाई जा रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तुर्की, ईरान, ताजिकिस्तान, आज़रबाईजान के सदूर और अवाम को ईद की मुबारकबाद। अमन, खुशहाली और तरक्की के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। तिजारत, तवानाई और राब्तों के जरिए ताल्लुकात को बढ़ाने की मुश्तरका कोशिशों का इयादा। आस्ताना में होने वाले शंघाई ताउन तंजीम के आइंदा सरबराही इजलास पर भी तबादला ख्याल। भारत और बांग्लादेश में भी आज ईद मनाई जा रही है।